Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and enjoying your studies and taking good care of your health. So, children, earlier we read about the soil, formation of soil, etc. Now, let us discuss about the distribution of soil in different areas of India. Okay. So, children, जो आपका मैप का क्वेश्चन है, मैप स्किल का क्वेश्चन है, उसकी अलग से वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी मैप स्किल्स में। उसमें कहा है लोकेट एंड लेबल द एरियाज ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स ऑन इट। तो यही तो मैप आपसे पूछा हुआ है जो आप अभी देख रहे हो। ओके, एज यू आर लुकिंग, ये वाला मैप आपने एज इट इज़ पहले समझना है। अभी मुझसे टॉपिक, आफ्टर दैट आपको मैप भी फिल कर लेना है। ओके, लेट अस डिस्कस। सो बच्चे, सबसे पहले थ्योरी से पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम्स बच्चे एलुवियल सॉइल। ये इट इज़ फाउंड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया के ये पाई जाती है बच्चे। इट इज़ मेनली फाउंड बाय डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स एंड इज confined to northern and coastal plains. This type of soil is very fertile and forms major agricultural land of our country. ये पढ़ने के बाद आपको ध्यान आया होगा जो भी सुंदरबन डेल्टा है, जो इसकी इतनी फर्टाइल लैंड है, वो कैसे बना है? ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। तो एलुवियल सॉइल होती है बच्चे, वो सबसे फर्टाइल सॉइल जो होती है जिसे रिवर लेके आता है, रनिंग वाटर लेके आता है। ओके, सो एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, आप ये ढंग से देख रहे हैं कि कोस्टल प्लेन के आसपास जो भी मिट्टी रहती है वेरी वेरी फर्टाइल। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा इसी कारण बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। सो जी चिल्ड्रन, हर साल कोस्टल एरियाज़ में फ्लड के साथ जो मिट्टी आती है वो टू टाइप्स में बंटी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिछले साल की मिट्टी होती है, जैसे मान लीजिए पिछले साल का जो डिपोजिशन है सेडिमेंट्स का, दैट इज़ नोन एज भांगर एंड ऑल्सो नोन एज ओल्ड एलुवियम। एलुवियल मिट्टी टू टाइप्स की हुई ना, तो एक जो पुरानी होती जाती है दैट इज़ नोन एज ओल्ड एलुवियम एंड ऑल्सो नोन एज भांगर, और जो हर साल फ्लड के साथ नई आती है, जैसे इस ओल्ड के ऊपर एक नई लेयर बन गई सॉइल की, दैट इज़ नोन एज न्यू एलुवियम एंड इज़ नोन एज खादर। सो खादर एंड भंगर जो है ये एलुवियल सॉइल के टू टाइप्स होते हैं नियर कोस्टल एरियाज। तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़ने वाले हो ये दोनों वेराइटीज़ के बारे में। अब आप यहाँ देखेंगे एलुवियल को कौन सा सिंबल दिया गया है। यहाँ पे आपको विथ इंडेक्स आपको मैप दिया गया है। एलुवियल के लिए आपको ये ग्रीन वाला शेड दिया गया है, लुक एट हियर। और मोस्टली नदरन प्लेन्स में, नदरन प्लेन्स मीन्स पंजाब आपका कितना फर्टाइल, वहाँ कितनी क्रॉप होती है, वहाँ पे वहाँ की लैंड कितनी फर्टाइल है। ओके, सो पंजाब के बाद आपका जो सारा यूपी है, बिहार है, इवन आपका वेस्ट बंगाल, सारा का सारा जहाँ से भी गंगा रिवर क्रॉस करती है वो अपने साथ डिपॉजिट्स को सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हुए चलती है। दिस इज सुंदरबन डेल्टा, एज आई हैव टोल्ड यू, इतना सा इंडिया के पास है, बाकी ये बांग्लादेश में चला गया है आगे। ओके, सो जहाँ जहाँ तक कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल एज कुछ कोस्टल एरियाज़, ईस्टर्न साइड के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये वाली सॉइल जो है आपको मिलती है, एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ओके, सो आप ये मैप में इस तरह से शो करेंगे पंजाब एंड यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का मेनली एरिया एलुवियल सॉइल के लिए। गॉट इट? इवन यू कैन सी सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पर भी आपकी एलुवियल सॉइल है बहुत ज़्यादा, यू कैन सी ओवर हियर। देन चिल्ड्रन, देयर कम्स ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने कल कहा था कि जिसकी पेरेंट रॉक कैसी रहती है, पेरेंट रॉक नीचे से ब्लैक होती है, जो कि मोस्टली आपके कहाँ मिलती है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। ओके, सो इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। सो दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। जो मैंने कॉटन के लिए कहा था कि कॉटन इसमें बहुत अच्छी ग्रो करती है, क्योंकि कॉटन की जो रूट होती है ना बच्चे, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ब्लैक सॉइल में सबसे बेस्ट कॉटन इसलिए होता है बिकॉज ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर, ये अपने को गीला ही रखती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा पानी सोख लेती है और मतलब उसका मॉइस्चर उड़ने नहीं देती है, रिटेन करके रखती है उस मॉइस्चर को अपने पास। ओके, और स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी, चिपचिपी सी हो जाती है। एंड इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। देखो कॉटन का आप यहाँ एग्जांपल भी है, दस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉटन सॉइल। तो इसका तो अनदर नेम ही क्या है, कॉटन सॉइल। सो कीप दिस इन योर माइंड। ये 9th में भी इवन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल में स्पेसिफिकली क्या ग्रो किया जाता है, देन इट इज़ गुड फॉर कॉटन। देन देयर कम्स नेक्स्ट, पहले आप मैप में देख लेते हैं कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल किस चीज़ के लिए मेनली कौन सा सिंबल दिया गया है। यू कैन सी ओवर हेयर ब्लैक सॉइल के लिए जो आपका
ग्रे शेडेड पोर्शन है। तो अगेन मैंने क्या कहा था आपको, ये देखो थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, कुछ आपका ये मध्य प्रदेश का एरिया है, ये महाराष्ट्र पूरा है, कुछ सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ओके, ये सारा का सारा आपका क्या है, ब्लैक सॉइल का पार्ट, और इसी सारे पार्ट में कॉटन को ग्रो किया जाता है। ओके, सो ये आपने मैप में इसी तरह से ड्रॉ करना है। देन देयर कम्स बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ रेड सॉइल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो जो रेड कलर वाली जो सॉइल है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन रहता है। सो रेड सॉइल इज़ कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं, हमारे जो बच्चे भूल चुके हैं, वैसे पेनिनसुलर वर्ड आपको छोटी क्लासेस में कराया जाता है, जो पार्ट 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, द पार्ट विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, जहाँ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल शुरू होते हैं, यहाँ से गुजरात और यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल, तो इससे नीचे वाला एरिया आपका पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ओके, सो इसे भी आप माइंड में रखेंगे। तो मोस्टली रेड सॉइल कहाँ पर मिलती है हमें, मोस्टली क्या वहीं पे ही मिलती है, कन्फाइंड टू मतलब कि वहीं पे ही मिलती है, ओनली पेनिनसुलर इंडिया में। ओके, एंड और कहाँ पर मिलती है, एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, थोड़े नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे भी मिल जाती है। सम पैचेस मीन्स कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। पोरस मीन्स कि ये छन जाती है एकदम से। ओके, तो अच्छी तरह से फाइन ग्रेन्ड होती है और बहुत ही गहरी होती है। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल, रेड सॉइल। ओके, देन लुक एट हियर, रेड कलर इज़ गिवन टू रेड सॉइल, और कहाँ कहाँ मिल रही है देखो, सबसे ज़्यादा ये पेनिनसुलर इंडिया बोला था, तो पेनिनसुलर इंडिया आपका यहाँ से स्टार्ट है, जैसे ये वेस्ट बंगाल के, तो हेयर इट इज़ द पार्ट ऑफ रेड सॉइल। और सम पैचेस नॉर्थ ईस्ट, इस इन स्टेट्स को बेटा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, थोड़ा ये नॉर्थ में भी आती हैं, और ईस्टर्न साइड जहाँ से ईस्ट साइड से सन निकलता है, तो नॉर्थ ईस्ट। सो सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और बाकी पेनिनसुलर इंडिया में ही ये जो रेड सॉइल है ये मिलती है। तो यानी कि इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा आयरन रहता है। ओके, सो ये भी आपने मैप में शो कर देना है, सेम लाइक दैट। ओके, देन लास्ट वन इज़ laterite soil. So it is found over the hilly slopes of peninsular plateau. अब peninsular plateau की बात हो रही है। ओके, और कहाँ पर मिलती है ये, रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। इट इज़ फाउंड बाय लीचिंग प्रोसेस। ओके, सो बच्चे जो ये लेटरेट सॉइल होती है, हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स में मिलती है। और लीचिंग प्रोसेस का क्या मीनिंग है कि जहाँ हैवी रेनफॉल रहेगी, तो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, रेन का जो वाटर होता है वो मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है और अपने साथ बहा के ले जाता है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। सो लेटरेट सॉइल के बारे में इतना ही है। लेट अस सी इन द मैप कहाँ पे मिलती है लेटरेट सॉइल हमें। सो व्हाट सिंबल इज़ गिवन टू लेटरेट सॉइल, लुक एट हियर, ये वाला दिया गया है आपको, यू कैन सी लाइट पिंक, यू कैन से। तो लाइट पिंक आपकी बहुत कम जगह पे है, यू कैन सी ओवर हेयर, हेयर एंड हेयर, एंड जो आपके वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे भी आपकी लेटरेट सॉइल है, गेट हेयर दिस पार्ट। तो बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं। ओके, सो आपने इसी तरह से अपने मैप में फिल कर लेना है। ओके, सो चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स, जो आपने 4 टाइप्स के सॉइल पढ़े वो मेन टाइप के थे सॉइल के। ओके, और कौन कौन सी सॉइल मिलती है हमें, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। दिखती बात है, माउंटेन तो हमारे नॉर्दर्न रीजन में ही है, जम्मू कश्मीर में, और हमारे हिमालयज़ हैं। ओके, उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मेनली यहीं पे ही आपको हिमालयज़ मिलेंगे, माउंटेन मिलेंगे सॉरी, और उन्हीं माउंटेन्स पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी। गॉट इट। और डेजर्ट सॉइल आपको कहाँ पर मिलेगी, डेजर्ट में। ओके, और लास्ट में क्या है, सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ा ही है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये हम पूरा चैप्टर में पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन की जो टॉप लेयर है सॉइल की वो चली जाती है इरोजन के थ्रू, या तो हैवी रेनफॉल के थ्रू, या रनिंग वाटर, या विंड और मूविंग आइस के थ्रू। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो सॉइल इरोजन है बच्चे, ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगेन हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ मैसेज दिया होता है। सो दिस इज़ अगेन द मैसेज कि हमें समझना चाहिए कि सॉइल इरोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट कर रही है सॉइल को। ओके, सो कई एरिया में तो बच्चे ऐसा है कि सॉइल इरोजन
हैज़ बिकम अ मीनेंस विच कॉजेज डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड। मतलब कई जगह पे जहाँ पे लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं, तो लैंडस्लाइड का मतलब ये ऊपर से पहाड़ जब गिरता है तो मिट्टी तो बिल्कुल ही बह जाती है, पत्थर भी गिरते हैं साथ में, तो हैवी रेनफॉल एरिया में तो पूरी क्रॉप ही बेकार हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस। अगेन सारे काम ह्यूमन ही ख़राब कर रहा है। ओके, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज़, हर जगह पे कटिंग ऑफ ट्रीज़, एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर जितने हम पेड़ लगाएंगे तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की और ट्रीज़ की, वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, चाहे वो रिवर के ही बैंक पे क्यों ना हो, किनारे पे ही क्यों ना हो, वो पकड़ के रखती हैं सॉइल को। इससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। ओके, और ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स से भी बच्चे सॉइल इरोजन होता है। नहीं तो जो ग्रास होती है उसकी रूट्स भी पकड़े रखती हैं सॉइल को। सो चिल्ड्रन, देयर आर सेवरल many other reasons of soil erosion. So soil erosion needs to be checked, मतलब इसे रोकना ज़रूरी है थ्रू appropriate measures of soil conservation. सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स के थ्रू सबसे बड़ा तो बेटे प्लांटेशन ऑफ ट्री है, सेलेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस like crop rotation and multiple cropping method, development and management of pasture land. We need mass awareness and adoption of these practices at local level. ये जो आपको सारी इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई, इनको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, बट हल्का हल्का बता देती हूँ आपको। क्रॉप रोटेशन मतलब कि जैसे डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स बोई जाती है। गेहूं के बाद मक्की बोई जाती है, तो दिस इज़ गुड। क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल में पकड़ आती है, और जो एक क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना बच्चे, बैक्टीरिया, वो दूसरी क्रॉप को नहीं चाहिए होते हैं, तो इससे फर्टिलिटी बनी रहती है लैंड की। ओके, एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स कि एक स्ट्रिप आप किसी और क्रॉप की लगाओ। जो सीजनल आपकी क्रॉप्स हैं, 2-3 क्रॉप्स आप इकट्ठे लगा सकते हैं लेयर्स में, तो इससे क्या होता है, लॉक बन जाता है नीचे रूट्स का, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट रूट्स, सभी प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होती हैं। तो जब आपके एक स्ट्रिप में एक फसल होगी, तो जब जैसे ही पानी सॉइल को ले जाने लगेगा, तो अगले वाली स्ट्रिप में अगर कोई और क्रॉप बोई है बच्चे, तो उसकी जो है उसका जो रूट्स हैं उनका पैटर्न कुछ और डिफरेंट होगा, तो ऐसे लॉक लग जाता है कि पानी जैसे एक ही टाइप की क्रॉप होगी तो सीधा ही बह जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होंगी तो दूसरे की रूट्स थोड़ी उसको पानी को थोड़ा टेढ़ा कर देंगी, और तीसरे नंबर पे भी कोई और क्रॉप होगी तो अगेन उसकी रूट्स किसी और टाइप की होंगी। तो इस तरह से एक लॉक लग जाता है सॉइल इरोजन में, पानी भी लॉक हो जाता है इससे। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। और पास्चर लैंड मतलब कि स्पेशली कैटल के लिए पास्चर लैंड, चरने के लिए जो ओवर ग्रेजिंग होती है, वो स्पेशली पास्चर लैंड बनाए जाए ताकि हर कहीं पे वो ग्रेज ना करे। सो हमें मास अवेयरनेस मीन्स सभी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा लोकल लेवल पे, मतलब हर एक गाँव में जाके समझाना पड़ेगा जहाँ पे ये चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन द टॉपिक बच्चे। आप मैप को भी अच्छी तरह फिल कर लें और अपना चैप्टर भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ओके।